हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th। आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज का सिंबल होता है बेटा Q। चार्ज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर्स। तो ये मैटर की ही एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ प्यारे बच्चों, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। और इस चार्ज की SI यूनिट होती है प्यारे बच्चों, SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। मैं आपसे कहूँ बेटा Q क्या है? चार्ज है। Q इक्वल्स टू 3C। ये Q क्या है? चार्ज। मैं आपसे कहूँ कि 3 कूलाम चार्ज है, तो ये Q क्या है? चार्ज है। ये 3 क्या है आपका? 3 है आपका मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये जो C आपको दिख रही है, ये जो C है, ये इसकी यूनिट है, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है। तो 3 कूलाम चार्ज है, इसका मतलब ये होता है कि ये 3 क्या है? मैग्नीट्यूड, C क्या है आपकी? यूनिट, और Q क्या होता है? चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये तो हो गया, कूलाम तो बड़ी यूनिट होती है, इससे छोटी यूनिट भी देखने को हमें मिलती हैं। एक यूनिट है आपकी मिली कूलाम। क्या है? मिली कूलाम। और एक है आपकी माइक्रो कूलाम। 1 मिली कूलाम में प्यारे बच्चों 10⁻³ कूलाम होता है। वहीं एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। क्या होता है प्यारे बच्चों? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सपोज करिए आप, जैसे कि आपने मैग्नेट में देखा होगा, नॉर्थ साउथ होते हैं, पोल होते हैं दो। नॉर्थ पोल क्या करते हैं? एक दूसरे से रिपेल करते हैं, भागते हैं। वहीं साउथ पोल भी एक दूसरे से भागते हैं। लेकिन हम जब नॉर्थ और साउथ को पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि जब अपोजिट पोल को लाते हैं तब वो अट्रैक्ट होते हैं। वहीं अगर हम सेम पोल को लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से भागते हैं। सेम कंडीशन चार्ज में देखने को मिलती है हमें। अगर लाइक चार्जेस हैं वो तो रिपेल करेंगे। सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज है, वहीं दूसरा भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे से भागेंगे। मैं बात करूं आपसे, एक मैं लेता हूं पॉजिटिव चार्ज, एक मैं लेता हूं नेगेटिव चार्ज, तो वहीं एक दूसरे के क्या आएंगे? पास आएंगे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमें देखने को मिलती हैं। अब आप किसी बॉडी में चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हो? हाउ यू कैन क्रिएट अ चार्ज? तो आप क्या करोगे? सिंपली उनको रब करोगे। एक दूसरे से रब करने से क्या होता है? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने से क्या होगा? चार्ज क्रिएट होगा। अब चार्ज क्वेश्चन यही आता है, हाउ टू क्रिएट अ चार्ज। चार्ज को कैसे बनाया जाए? तो सिंपली हम क्या करेंगे? दो चीजों को क्या करेंगे? फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रिक्शन। माना जाता है कि हमने एक ग्लास रॉड लेना है और एक सिल्क का क्लॉथ लेना है। जब हम दोनों को रब करेंगे एक दूसरे से, तो ऐसा माना जाता है जो ग्लास है, जो ग्लास की रॉड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। वहीं देखने को मिला जो सिल्क का क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और कोई भी दुनिया में कोई भी चीज होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर प्यारे बच्चों 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 ही प्रोटॉन्स हैं। अब आपको ये तो पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल एटम के पार्ट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब भी कोई इलेक्ट्रिकली कोई चीज न्यूट्रल होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन देखने को मिलते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन हैं। तो बाय रबिंग या किसी भी फोर्स के द्वारा इसमें से प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो अब इसी बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इसके पास प्रोटॉन की संख्या तो वही बनी रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास अब 7 रह गए। बेटा 7 इलेक्ट्रॉन काफी हैं 7 प्रोटॉन को पकड़ने के लिए। 7 इलेक्ट्रॉन काफी हैं 7 प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए। लेकिन इसके पास प्यारे बच्चों 3 प्रोटॉन ज्यादा हैं। 3 प्रोटॉन ज्यादा, इसलिए इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है।
व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी की भी वैल्यू फिक्स कर देना। कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू अगर हमने फिक्स कर दी है तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर हमने चार्ज की वैल्यू फिक्स की है इसलिए नाम पड़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है। एक फॉर्मूला होता है चार्ज का Q इक्वल्स टू N इंटू E, वेयर Q इज अ चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है बेटा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू हमने फिक्स कर दी है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होगा। अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो मैं आपसे कहूँ 2 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 3 में कितना होगा, 4 में कितना होगा, सो वी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। आइए हम देखते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन में हमें चार्ज पूछा गया है तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन देखो मिलेगा बेटा 16 2 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ से। मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यहाँ भी C आएगा बेटा, तो यहाँ होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ C। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स में, 6 इलेक्ट्रॉन्स में, 7 इलेक्ट्रॉन्स में हम चार्ज को पता कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले ही फिक्स कर दिया है। इसी चीज़ को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए प्यारे बच्चों आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको पता करेंगे। तो वी सिंपली नो, अभी हमें एक ही फॉर्मूला पता है। क्या पता है प्यारे बच्चों? Q इक्वल्स टू N इंटू E, ये हमें फॉर्मूला पता है। यहाँ क्या कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज में, तो Q क्या होता है बेटा? चार्ज, तो यहाँ 1। N क्या होता है बेटा? हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालने हैं। बेटा E क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है पहले से ही, कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये यहाँ सिंपली मल्टीप्लाइड है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इक्वल्स टू N। प्यारे बच्चों ये 10⁻⁻⁹ यहाँ मल्टीप्लाइड है, ये यहाँ नेगेटिव है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली ये होगा 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.6 इक्वल्स टू N। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 10⁻⁹ है और ये 1.6 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 10 ले लेंगे बेटा, ले लिया हमने, गुड, इंटू 10⁻18 में ऐसे इसको लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक। ये 1.6 है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 1.6 है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। जब आप इसको काटोगे तो ये बचेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आपको समझ में आया? एक बार और। होता क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो हम जानते हैं बेटा एक फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है? Q इक्वल्स टू N इंटू E। हमें पता है, इधर गिवन है क्वेश्चन में कि 1 कूलम चार्ज का निकालना है, तो Q की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता होती है कि 1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये पुट किया हमने, ये यहाँ मल्टीप्लाइड में, यहाँ हमने डिवाइड में लिया। डिवाइड में लेने के बाद हमने क्या किया, जो यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं जब उनको ऊपर ले जाते हैं तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 10⁻⁹ पॉजिटिव हो गया, नीचे 1.6 रहा। मैंने यहाँ से डिपेंड अपॉन कंडक्टेंस सब्सटेंस आर 3 टाइप्स।
तो बेटा कंडक्टिविटी के हिसाब से सब्सटेंस 3 प्रकार के होते हैं, कोई भी सब्सटेंस होता है उनकी 3 कैटेगरीज हो जाती हैं। पहली कैटेगरीज है बेटा कंडक्टर। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे एल्युमिनियम और कॉपर। वहीं बात करें बेटा इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, जैसे ग्लास और एबोनाइट रॉड। सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो हल्का हल्का पास होने देते हैं और हल्का हल्का पास ना होने दें, कभी तो पास होने देते हैं कभी पास नहीं होने देते, जैसे सिलिकॉन और आर्सेनिक। मैं बात करूं आपसे वायर की, कोई भी वायर होता है बेटा तो वो मेटल का होता है, कॉपर का होता है, लेकिन उसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है वो किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है। तो जो प्लास्टिक है बेटा वो इंसुलेटर है, और जो उसके अंदर जो वायर होता है वो आपका कॉपर का होता है, तो वो कंडक्टर होता है। ठीक, बेटा अब अगला टॉपिक आता है करंट। करंट को डिनोट करते हैं हम आई से। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हो? फिजिक्स में जब भी हम रेट की बात करते हैं तो वो टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का सिंबल क्या होता है बेटा? Q। टी का सिंबल क्या होता है बेटा? और टाइम का सिंबल होता है T, और करंट का सिंबल होता है I। तो I यानी करंट इक्वल टू क्या होगा? चार्ज पर टाइम यानी Q अपॉन T। ये आपका करंट होता है वो होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है, आपने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो चार्ज में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, करंट में तो करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आई इक्वल टू क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट टाइम। अब चार्ज की इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। बेटा कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। किससे? ए से। तो करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर हो गई। कूलाम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर, और एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, जिसको डिनोट किया जाता है ए से। अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप ये कहेंगे कि जब एक कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में 1 सेकंड का वक्त लगा, जब आपने एक कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में 1 सेकंड का वक्त लिया, देन हम कहेंगे कि चार्ज 1 एम्पियर या करंट 1 एम्पियर प्रोड्यूस हुआ। जब 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है, जब 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है, तब 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है। ये हो गई इसकी डिफाइन। अब इस करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है बेटा, डिवाइस टू मेजर करंट। डिवाइस टू मेजर करंट वो कहलाता है बेटा आपका एम मीटर। क्या होता है? एम मीटर, जो हमेशा करंट को तो नापता ही है, लेकिन ये हमेशा और हमेशा, इस बात को भी याद रखना आप, ये हमेशा सीरीज में लगता है। किस में लगता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। यानी एक साथ डिवाइस जो करंट को नापे वो होता है एम मीटर, और वो सीरीज में लगता है। अब प्यारे बच्चों, एम्पियर तो एक बहुत बड़ी यूनिट होगी, इसकी एक और छोटी यूनिट हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी यूनिट होती हैं इसके अलावा, एम्पियर के अलावा? बेटा एक होती है आपकी मिली एम्पियर, एक होती है बेटा माइक्रो एम्पियर। बेटा 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। वहीं 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। आपको ये समझ में आया क्या होता है करंट? करंट इज सिंपली क्या है बेटा? मैं हिंदी में कहूँ तो चार्ज के फ्लो करने की स्पीड क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। चार्ज कितनी जल्दी बहेगा और कितनी अमाउंट में जाएगा, वही क्या होता है? आपका करंट होता है। करंट इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, और कूलाम पर सेकंड क्या बनाता है बेटा? एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं ए से।
एम्पियर एक बड़ी यूनिट है, इसके अलावा छोटी यूनिट देखने को मिली मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ये मैंने आपको अभी बताया। और इसको करंट को नापने का एक डिवाइस होता है, नाम है उसका एमीटर, और ये हमेशा और हमेशा सीरीज में लगता है, क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। और एक स्केलर क्वांटिटी है। इतना समझ में आया आपको प्यारे बच्चों? अब पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट हम करते हैं V से। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं ना, डेफिनेशन क्या कहती है। तो इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, यानी किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक कूलाम चार्ज, और एक कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से, और बेटा याद रखना पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पर क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो किसी भी चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किसी भी चार्ज के फील्ड में, ये पहले से कोई चार्ज हमने यहाँ रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम उसको इसके फील्ड में लेके आएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स तो लगेगी, या तो रिपल्शन या अट्रैक्शन। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जितना वर्क डन किया जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने के लिए एक कूलम चार्ज को आपने जितना वर्क डन किया, वो क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल भाषा में आपसे कहूं कि एक कूलम चार्ज को लाने में, एक कूलम चार्ज को लाने में इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को लाने में आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जितना वर्क डन किया, जितना वर्क डन किया, वो आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। वही आपका पोटेंशियल होता है कि आपने इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को लेके आए, और एक कूलम चार्ज को लाने में इस पॉइंट ए तक जो आपने काम किया ना, जितना आपने वर्क डन किया, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों एक यूनिट पॉजिटिव और चार्ज लेके आए, और इस बार आप यहाँ तक लेके आए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं, V। अब मुझे आप बताइए इस पॉइंट तक लाने में आपने ज्यादा वर्क डन किया है या इस पॉइंट तक? तो आपका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आपका उत्तर आना चाहिए इस पॉइंट तक, क्योंकि आपने यहां से यहां तक वर्क डन ज्यादा किया है और यहां से यहां तक वर्क डन कम किया है, क्योंकि भाई ये चार्ज भी तो अपनी फोर्स लगा रहा है, और ये चार्ज को हम धीरे 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 इस पॉइंट तक लेके आए। तो इस चार्ज को लाने में, इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक लाने में हमने ज्यादा वर्क डन किया है एज कंपेयर टू ए। तो बेटा इस पर भी हमने क्या किया हो, तो एक कूलम चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से जितना आपने वर्क डन किया, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब अगर मुझे कोई भी चार्ज, प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं, अगर ये कोई एक बीकर है, अनदर बीकर है प्यारे बच्चों, दोनों बीकर हैं, और दोनों बीकरों में बेटा, इन दोनों बीकरों को मैंने एक पाइप से जोड़ दिया। अगर दोनों बीकरों में वाटर का लेवल, अगर दोनों बीकरों में वाटर का लेवल बेटा बराबर है, तो क्या पानी इस वाले बीकर से उस वाले बीकर में जाएगा? क्या पानी ए वाले से बी में जाएगा या बी वाले से ए में आएगा? ऐसा होगा प्यारे बच्चों? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। और जब हमें कोई चार्ज फ्लो करना है, हमें करंट को दौड़ाना है वायर में, तो हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेंटेन करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? अब अगला टॉपिक आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, एक W/Q। अब ये W/Q का मतलब क्या है कि हमने एक कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल काम किया है, ये इसका मतलब होता है। ठीक, W/Q। हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस।
जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं और जिसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा वी से। किसे करते हैं बेटा? डेल्टा वी से। आप कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको वी से डिनोट किया जाता है, वहीं पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? कोई दो पॉइंट हैं और उन दो पॉइंट के बीच में चार्ज को लेके जाना और उस चार्ज पर जितना वर्क डन किया गया है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो वर्क डन इन मूविंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मान लीजिए ए से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम बी की तरफ ले गए, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ दोनों पॉइंट नोन है, वहाँ हम क्या कर रहे थे? पोटेंशियल में इन्फिनिटी से लेके जा रहे थे, इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को लेके जा रहे थे। यहाँ हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना वर्क डन किया गया है ले जाने में वो क्या कहलाता है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको सिंपली हम वोल्टेज भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा वी बराबर क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों डब्ल्यू से, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। वहीं डब्ल्यू की यूनिट होती है बेटा जूल, वर्क की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? कूलाम। और बेटा जूल पर कूलाम को ही हम क्या बुलाते हैं बेटा? वोल्ट। क्या बुलाते हैं? वोल्ट। और ये ऐसा यूनिट किसकी होती है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, डिफाइन 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? देखो बेटा हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम करते हैं डेल्टा वी से डिनोट। डेल्टा वी बराबर होता है बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है बेटा, वर्क डन यानी जब 1 जूल काम किया जाए 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, अगर 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल काम किया गया तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। डेफिनेशंस क्लियर हुई या नहीं? सिंपल सी भाषा में, अगर आप 1 कूलम चार्ज को लेके जा रहे हो और आपने उस 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल काम किया तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, मेजर बाय किसके द्वारा प्यारे बच्चों? वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। क्या मेजर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय वोल्ट मीटर। ठीक, और ये जो वोल्ट मीटर होता है इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में लगाया जाता है कैसे? मान लीजिए ये कोई बल्ब है, ये किसी सेल या बैटरी से कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर लगाना है तो हम यहाँ इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे, या हम चाहें तो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी लगा सकते हैं यहाँ। और वोल्ट मीटर में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड करते हैं, वहीं नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ते हैं। इधर भी वही है, पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव को, और ये हमेशा लगता है आपका पैरेलल में। कहाँ लगता है? पैरेलल में। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ये समझ में आया प्यारे बच्चों? अब हम देखना चाहते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअल में बैटरी के संबंध में देना चाहते हैं। ठीक है, बैटरी के संबंध में हम कैसे ला सकते हैं तो उसके बारे में हम बताएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से किस तरह रिलेटेड है। देखो बेटा, ये है हमारी एक बैटरी, ये जो एंड है इसको बोलते हैं पॉजिटिव और ये जो एंड है इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये वाला जो टर्मिनल है, इसको बोलते हैं बेटा हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। जो आपका बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, वो क्या कहलाता है एक्चुअल में? लोअर पोटेंशियल। क्या कहलाता है? लोअर पोटेंशियल। बैटरी को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके अंदर 2 पोटेंशियल बन जाते हैं। जो पॉजिटिव
होता है वो होता है हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव होता है वो होता है लोअर पोटेंशियल। अब मैं आप इस बैटरी को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी एक बल्ब से, ठीक। अब क्या होता है, इस पूरे वायर में, जिस वायर से इस बैटरी को कनेक्ट किया गया है ना, तो इस पूरे वायर में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पूरे वायर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इस पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और आपको ये पता है नेगेटिव चार्ज से दूर भागता है और पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है। तो सेम केस यहाँ होगा, ये जो लोअर पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से क्या करेगा, रिपेल करेगा। और नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करता है, पॉजिटिव एंड। कौन सा, पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से लगेगी रिपल्सन, यहां से लगेगी रिपल्सन, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और ये जो पॉजिटिव है यहां लगाएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, यहाँ से मूव करना स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ आते जाते हैं, आते जाते हैं। इस पॉइंट पर आके इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। अब हमारा बैटरी का काम स्टार्ट होता है। बैटरी क्या करती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस जगह आए थे उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और बैटरी अपने अंदर की जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके फिर से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाती है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट तक लाती है। यही तो है आपका वोल्टेज, यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कि इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराना ही बैटरी का काम है। बैटरी ने यहां कोई काम नहीं किया चार्ज मूव कराने में, इन जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कराने में। बैटरी का काम यहां से और यहां तक होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा मूव करते हैं ये। अब एक सबसे मुख्य बात आती है क्या, कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करंट एक पॉजिटिव एंटिटी है। करंट आपने पढ़ा है ना, करंट जो होता है वो करंट मूव करता है ऐसे, इस प्रकार से करंट मूव करता है। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट, ये करंट कौन सा करंट है बेटा, कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल मतलब माना गया। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी काफी देर बाद हुई है, उससे पहले करंट की डिस्कवरी हो चुकी थी, करंट की डिस्कवरी उससे पहले हो चुकी थी। तो करंट एक पॉजिटिव एंटिटी माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि करंट पॉजिटिव से कैसे मूव करेगा, नेगेटिव की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब देखो बेटा, करंट बहे इसमें ऐसे या इलेक्ट्रॉन बहे ऐसे, जलना तो इस कम वक्त क्या है, बल्ब को ही है। ये बल्ब ही जलेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऐसे, करंट मूव करता है ऐसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ग्लो तो ये बल्ब ही होगा। तो आपको ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कि बेटा आपको याद रखना है कि जो करंट होता है, जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। वही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। और बैटरी क्या करती है बेटा, कंटिन्यूअस फ्लो बना के रखती है सर्किट में। ठीक है, समझ में आया आपको। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कुछ सर्किट एलिमेंट के बारे में। देखो बेटा, ये जो होता है इलेक्ट्रिक सेल है। पहला है इलेक्ट्रिक सेल, जिसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं। ये जो बड़ा डंडा दिख रहा है आपको, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ये छोटा वाला दिख रहा है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर दो से अधिक सेल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, बैटरी बन जाती है। तो बैटरी में भी आप देख सकते हो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये ओपन स्विच क्या है, तीसरा वाला देखते हैं हम, ओपन स्विच। अगर कोई भी सर्किट अगर ब्रेक है तो उसको बोलते हैं ओपन स्विच। अगर पूरे सर्किट में अगर करंट दौड़ रहा है, यानी लगातार कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, तो होता है क्लोज स्विच। जॉइंट क्या होता है, जब दो वायर्स को जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं जॉइंट।
इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। बल्ब क्या होता है आपको पता है, बल्ब भी एक रेजिस्टेंस का प्रकार है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकते हैं, उनको रेजिस्टर्स बोलते हैं। तो रेजिस्टर्स को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, वहीं बल्ब भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। ये क्या है, रियोस्टेट होता है बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एमीटर आपको पता है बेटा, एमीटर को डिनोट करते हैं ए से, और इसका एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड। इसका जो पॉजिटिव होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ता है, और नेगेटिव एंड बैटरी के ही नेगेटिव एंड से जुड़ते हैं, और इसका यूज करंट को मेजर किया जाता है। वोल्टमीटर में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम एज एमीटर को जोड़ा जाता है, ऐसे इसको भी जोड़ा जाता है, बट ये क्या करता है, वोल्टमीटर आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक नया है आपके लिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, मैं आपको बताऊं, जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसके 3 काम होते हैं बेटा। बड़े करंट को नापने के लिए तो आपका एमीटर होता है, लेकिन बहुत छोटा करंट आए, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर करंट आए, तो उसको कौन मेजर करता है, तो ये स्मॉल करंट को क्या करता है बेटा, मेजर करता है। इसके अलावा ये हमेशा बेटा सीरीज में लगता है, कहां लगता है, सीरीज में। इसके अलावा ये भी बता देता है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बता देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। सबसे पहला काम क्या है, ये छोटे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर जो भी करंट आते हैं उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसके अलावा इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। और तीसरा काम ये भी बता देता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट किस ओर से आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब समझ रहे हो ना, कि डायरेक्शन करंट कहां से आ रहा है, ये भी बता देता है। मैं नॉर्थ, वेदर, साउथ, जो भी डायरेक्शन होते हैं, जहां से भी करंट आता है उसका डायरेक्शन बताता है। इसके अलावा स्मॉल करंट को बताता है और सीरीज में लगता है। अब सर्किट क्या होता है, सबसे पहले ये तो सर्किट के एक एलिमेंट्स हैं। सर्किट क्या होता है बेटा, क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है, जिसमें चार्ज बहता है। क्या बहता है, चार्ज बहता है। अब देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक बैटरी बनाओगे। क्या बनाओगे, एक बैटरी। इस प्रकार से आप एक बैटरी बनाएंगे, बैटरी बनाया, फिर आप क्या लगाएंगे बेटा, एक एमीटर लगाएंगे इस बैटरी से, और ये एमीटर का पॉजिटिव एंड है जो बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर आप क्या बनाओगे बेटा, फिर आप कोई भी रेजिस्टेंस डाल सकते हो इसके अंदर। ये आपकी एक रेजिस्टेंस, ये आपका 2 रेजिस्टेंस, ये आपके 3 रेजिस्टेंस, ठीक। और बेटा आपको अगर वोल्ट मीटर लगाना है तो आप यहाँ से और इन तीनों की पोटेंशियल डिफरेंस को भी आप जान सकते हो। तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर लगाया जा सकता है। ये सिंगल पे भी लग जाता है, यहाँ से यहाँ भी लग जाता, यहाँ इसके बीच में भी लग जाता, यहाँ भी लग जाता, लेकिन हमने इसके टोटल इसके ऊपर लगा के देखा है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। तो इसका भी एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड, जो कि पॉजिटिव एंड बैटरी के और नेगेटिव एंड बैटरी से जुड़ेंगे, ठीक बेटा। फिर हम क्या लगाएंगे बेटा, एक इसमें एक की लगाना बहुत जरूरी होता है, इसको बोलते हैं बेटा की। क्या बोलते हैं, की। फिर की के बाद आप चाहो तो इसको, ये वायर कंप्लीट हुआ। ये आपका एक सिंपल सर्किट। समझ में आया बेटा इतना। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं एक सर्किट डायग्राम। सिंपल सर्किट डायग्राम कैसे होता है। सबसे पहले एक बैटरी है, बैटरी में से बेटा ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये बैटरी का नेगेटिव एंड। इस V वोल्ट की बैटरी में से I नामक करंट निकला। V वोल्ट की बैटरी में से I करंट निकला। करंट हमेशा बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलता है, पॉजिटिव से करंट निकला और कहाँ पहुंचा, एमीटर के पास। ये बेटा एमीटर लगाया जाता है। एमीटर में 2 एंड होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड से जुड़ता है। फिर एमीटर क्या काम करता है बेटा, इस बैटरी ने कितना करंट प्रोड्यूस किया इसको मेजर करने का काम करता है। फिर इसके पास हमने क्या लगा दिया बेटा, एक बल्ब। क्या लगा दिया हमने, बल्ब लगा दिया। बल्ब के बाद हमने क्या लगाया, रेजिस्टेंस। क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया। तो हमने इस बल्ब के अक्रॉस एक V लगाया। ये V क्या है बेटा, वोल्ट मीटर है। इसका भी एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ेगा, ठीक है बेटा। और हम ये पता कर सकते हैं यहाँ से और इस तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस जान सकते हैं, ठीक है बेटा। और I करंट मूव हुआ, यहाँ से भी I करंट निकला और यहाँ भी I पहुंचा, यहाँ भी I करंट पहुंचेगा और यहाँ भी I पहुंचा। और ये क्या है बेटा, ये आपकी एक की है। क्या है, की। अभी सर्किट क्या है बेटा, क्लोज। सर्किट 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है बेटा क्लोज सर्किट। क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है बेटा। ओके, इतना समझ में आया कि 2 प्रकार के सर्किट होते हैं, ओपन और
क्लोज। अब बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर बेटा फिजिकल कंडीशंस को ना बदलें, जैसे टेम्परेचर को ना बदलें, तो जितना ज़्यादा, वो सीधा उन्होंने सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, उन्होंने ये कहा कि V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। मान लीजिए बेटा ये कोई कंडक्टर है, कोई वायर है जो कनेक्ट है किसी V वोल्ट की बैटरी से। V वोल्ट की बैटरी में से I करंट निकला और इस वायर में से गया, तो उन्होंने ये कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि बेटा एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े और एक के घटने से दूसरा भी घटे। यानी मैं आपको समझाऊं कि जितना ज़्यादा वोल्ट होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, और जितना कम वोल्टेज होगा उतना ही कम करंट होगा। यानी कि वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़े और वोल्टेज के घटाने से करंट भी घटे। इसी चीज को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको समझ में आया होगा। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी वायर में से करंट जाता है तो जितना करंट बहेगा, यानी जितना वोल्टेज हाई होगा उतना ही करंट ज्यादा होगा, अगर जितना करंट वोल्टेज कम होगा उतना ही करंट कम होगा। तो उन्होंने सिंपल भाषा में ये कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये आपको समझ में आया। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं और क्या लगाते हैं, इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। लेकिन हम फिजिक्स में जब भी हम फिजिक्स में इस वाले साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। इस बार एक कांस्टेंट यूज किया गया, वो है आपका R। क्या है?